हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आप लोगों को याद है होगा स्टूडेंट, अभी जैसे आप लोग कॉलेज जा रहे होंगे तो आप लोगों को ये बताया जा रहा होगा कि 6 सेमेस्टर में क्या है, टोटल आपका होम साइंस का 4 पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, और थर्ड पेपर में आप लोगों का प्रैक्टिकल फाइल है, और फोर्थ पेपर में आप लोगों का क्या है, डिजर्टेशन है स्टूडेंट, जो कि लघु शोध आप लोगों को 6 सेमेस्टर में बनाना है। तो अभी जैसे 5वें सेमेस्टर का आप लोग क्या कर रहे होंगे, इस समय रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, 5वां सेमेस्टर क्या है आप लोगों का, रिसर्च प्रोजेक्ट पर आप सभी लोग काम कर रहे होंगे। तो उसमें बहुत से बच्चों को क्या था, कंफ्यूजन था स्टूडेंट की, मतलब कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो हम आप लोगों को इसी वीडियो में रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसे तैयार करना है ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टूडेंट की, जो है 6 सेमेस्टर में आप लोगों को क्या है, 4 पेपर होंगे। तो पहला पेपर होम साइंस का पहला पेपर क्या है आपका, थेरेप्टिक न्यूट्रिशन है, यानी उपचारात्मक पोषण होगा स्टूडेंट, जिसमें क्या है 8 यूनिट हमको पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट पेपर से स्टूडेंट याद रखिएगा कि टोटल यूनिट की संख्या इसमें कितनी होगी, तो टोटल आपकी 8 यूनिट क्या है आपके फर्स्ट पेपर से पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, होम साइंस के फर्स्ट पेपर जो कि उपचारात्मक पोषण से है, उससे पढ़ना है। फिर क्या है 8 यूनिट ही आप लोगों को क्या है स्टूडेंट, सेकेंड पेपर से पढ़ना है। क्या है 8 यूनिट भी आप लोगों को क्या है स्टूडेंट, सेकेंड पेपर से भी आप लोगों को पढ़ना है। थर्ड पेपर जो होगा आपका ये प्रैक्टिकल फाइल होगा, और फोर्थ पेपर जो है आप लोगों का क्या होगा, डिजर्टेशन होगा स्टूडेंट। तो देखिए 8 क्या है, 16 यूनिट आप लोगों को टोटल पढ़ना है स्टूडेंट। तो याद रखिए स्टूडेंट, 16 यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब क्या है, एक तरह से मान लीजिए बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक आप लोगों को मिल जा रहा है। तो अभी से आप लोग क्या है इस चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चैप्टर यूनिट के साथ साथ क्या है, चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और हर चैप्टर से आप लोगों को एमसीक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करा दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग को जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एकदम बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम दिन रात एक कर देंगे स्टूडेंट वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को बस क्लास देखना है, अपना नोट्स बनाना है, और उसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है स्टूडेंट। आप लोगों का एग्जाम हो सकता है स्टूडेंट, संभावना बन रही है कि मई जून में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो हार्डली आप लोगों के पास क्या 2 मंथ, आज 1 अप्रैल आप लोगों का स्टार्ट ही हो गया स्टूडेंट। तो आप लोग के पास क्या 2 महीने का समय है, जून के लास्ट तक या जून यानी 15 जून के बाद से संभावना बन रही स्टूडेंट कि आप लोगों का एग्जाम होगा चुनाव के बाद। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को कितना टोटल फर्स्ट पेपर में भी क्या है 8 यूनिट पढ़ना है, और सेकंड पेपर में भी क्या है 8 यूनिट पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों को सेकंड पेपर का जो है डिस्कशन करने के लिए लेके आए स्टूडेंट। अभी तक आप लोगों का एक क्लास हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर का जो है आप लोगों को हमने सिलेबस दे दिया है, और आज क्या है सेकंड पेपर का हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और 2-3 दिन में आप लोगों को सेकंड पेपर का भी आप लोगों को हम सिलेबस दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे इसी चैनल पे क्या है आप लोगों का मेजर होम साइंस भी चलेगा, और क्या है को करिकुलर भी हम आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर के साथ लेकर उपस्थित हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग को कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, और आप किसी भी तरह से आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग से प्लीज बस आप लोग यहाँ पर जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट। जिससे क्या होगी, मेरी जितनी भी वीडियो आएगी वो आपको आपके पास इजी आसानी से जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा जिस तरह से आप 4th सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव दिए थे स्टूडेंट, तो इस साल क्या होगा, इस साल 6th सेमेस्टर में भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, जो सेकंड पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप पेपर का नाम जानिए। तो क्या है सेकंड पेपर का नाम, तो रिसर्च मेथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान विधियां एवं लिंग विकास। तो लिंग विकास में भी हम किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट इसमें। तो पार्ट बी जो है आप लोगों का जो होगा लिंग विकास में महिलाओं का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखिए, पहला चैप्टर आपका क्या है, सामाजिक शोध
शोध है। ठीक है, पहला चैप्टर या यूं कह सकते हैं कि पहली यूनिट जो है, यूनिट का टॉपिक नेम क्या है आपका? सामाजिक शोध है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सोशल रिसर्च बोलते हैं। ये क्या है आपका? पार्ट ए है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं हम, और ये कौन सा है आपका? यूनिट फर्स्ट का। तो सोशल रिसर्च में हमको पढ़ना क्या स्टूडेंट? तो सोशल रिसर्च के अंतर्गत हमको 3 चीज इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है आपका? जैसे कि सोशल रिसर्च का हम मतलब पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और स्टेप ऑफ चरण पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट मतलब सोशल रिसर्च में फर्स्ट यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, ये है आपका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है। कॉन्सेप्ट हो गया, फिर क्या है आपका? स्कोप, मतलब इसका क्षेत्र क्या होता है, और फिर आपका क्या है? स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संकल्पना बोलते हैं। ठीक है, संकल्पना। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। और इसका मतलब स्टेप का मतलब क्या होता है? चरण। ठीक है, यानी या इसको हम क्या कर सकते हैं? शोध के चरण। ये क्या है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, शोध के चरण। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट यूनिट का जो है, ये 3 चीज आप पढ़ लेंगे तो इसमें क्या होगा? ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक हम याद, मतलब सामाजिक शोध। तो सोशल रिसर्च होता क्या है स्टूडेंट? ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब ये सोशल जो रिसर्च लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या है, ये सब हम इसी चैप्टर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेन हेडिंग आपका क्या हो जाएगा? तो सामाजिक शोध का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट? आइए समझते हैं। देखिए, सामाजिक, यहाँ साल लिख के 0 दे दिए, इसका मतलब क्या है? सामाजिक। सामाजिक शोध का अर्थ किसी समस्या समाधान को सुलझाने या प्राक कल्पना की परीक्षा करने या नवीन घटनाओं को खोजने या कुछ घटनाओं के बीच नवीन संबंधों को ढूंढने के उद्देश्य से किसी यथार्थ पद्धति का उपयोग है। ठीक है, देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो दोबारा, रिसर्च का मतलब क्या होता है? दोबारा या पुनः खोज करना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज होता है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं? खोज के जरिए ही ना किसी चीज को सामने लाते हैं। लेकिन जो हमारा रिसर्च होता है, ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट कि वो क्या हो, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको फॉलो करता हो, या उसमें, या यूं कह सकते हैं सरल भाषा में कि उसमें क्या हो? वैज्ञानिक पाया जाए स्टूडेंट। ठीक है, यानी वो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं स्टूडेंट, तो पहले क्या होता है उसका मतलब छोटा, जैसे मान लीजिए हमें कोई मसाला ही यूज करना है, तो पहले हम क्या करते हैं? जो पाउच वाला मसाला होता है तो सैंपल के तौर पर हम उसको ट्राई करते हैं। जब उसका हमको फ्लेवर अच्छा लगता है तब ना बड़े पैमाने पर हम उसको लेते हैं। अगर उसका फ्लेवर नहीं अच्छा होगा तो हम उसको नहीं यूज करते। तो पहले क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पहले खोज किया गया, फिर उसको देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सा जो है न्यूट्रिशन है, मतलब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है या हानिकारक है। तो ये सारे प्रमाणित होने के बाद ही तब उसको क्या होता है? मार्केट में लाया जाता है। और फिर मार्केट में भी पहले क्या होता है? सैंपल के तौर पे लाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, न कि पहले ब्रॉड लेवल। पहले क्या होता है? सैंपल के तौर पर लाकर फिर उसका पूरा मतलब प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है कि नहीं, ये बिल्कुल प्रमाणित किया जाता है कि नहीं, ये इसको खाने से किसी भी तरह का टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, तो ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तब जाके फिर वो आता है। तो वही आपको हम बता रहे हैं कि जैसे जो हमारा खोज होता है तो कैसा होना चाहिए, तो वो प्रमाणित जो है वैज्ञानिक पैमाने पर बिल्कुल मतलब खरा उतरना चाहिए। ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा जो है शोध कहलाता है। शोध का मतलब क्या होता है कि खोजना, नई मतलब पुरानी घटनाओं में कुछ नई चीजों का संबंध जोड़कर उनको फिर से दोबारा लोगों के सामने लाना, या कोई भी अगर शोध हो गया है और वो अगर असफल रहा तो वो किन कारणों से असफल रहा, फिर उसमें हम क्या क्या नई चीजों को जोड़कर फिर से उस शोध को मतलब सक्सेस बना सकते हैं। ये सब चीज क्या होता है, ये सब आपके जो है शोध के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, फिर यहाँ है क्या है, यथार्थ पद्धति का उपयोग है। यथार्थ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यथार्थ पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक शर्तों को पूरा करती हो तथा जिसकी सहायता से शोध किए गए विषय का
सत्यापन हो सके। ठीक है, और सत्यापन को मतलब हमने क्या होता है स्टूडेंट की प्रमाणित करना। सत्यापन को क्या बोलते हैं? प्रमाणित करना। या तो फिर इसी को हम कैसे समझ सकते हैं सरल भाषा में, छोटे में? तो याद रखिएगा कि सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही क्या होती है? सामाजिक शोध होती है। ठीक है, यानी सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति की ही क्या होती है? हमारी सामाजिक शोध होती है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं ना स्टूडेंट कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी प्रवृत्ति है? अब तो मनुष्य की प्रवृत्ति जिज्ञासा वाली होती है। ठीक है, यानी वो एक के बाद एक क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता रहता है, खोज करता रहता है। जैसे पहले क्या था, आज से 100 साल पहले क्या था? रॉबर्ट थे, कंप्यूटर था, ये सब चीजें नहीं थी। फिर क्या, आप जैसे आज हम देख रहे हैं कि देश विदेश में हम आज क्या है, स्मार्ट मोबाइल फोन से कहीं भी रहते हैं, कहीं भी देश विदेश, किसी देश के किसी भी कोने में रहते हैं, और वीडियो कॉलिंग के जरिए क्या करते हैं हम? मतलब अपने माता पिता या अपने जो भी परिचित है उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनको आंखों से देख लेते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले जो है ये सारी सुविधाएं क्या थी? ये सब चीजें नहीं मौजूद थी। लेकिन ये कैसे मतलब जो है एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, ये खोज कैसी हुई? तो यही सब चीजों को देखते देखते ना, मतलब पुरानी, जैसे पहले क्या था, कंप्यूटर जो था वो बिल्कुल एक कमरे के बराबर होता था। फिर बाद में धीरे धीरे उसका प्रारूप क्या किया गया, छोटा किया गया। फिर लैपटॉप आया, लैपटॉप से फिर लैपटॉप के सारे फंक्शंस को क्या किया गया? मोबाइल में कर दिया गया। तो ये क्या हुआ? रिसर्च होता गया ना बार बार कि मतलब कोई चीज को, बड़े चीज को हम कैसे छोटे में हम लाकर रख सकते हैं। आज क्या है, आज हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम जो चीज चाहते हैं वो गूगल पर हम सर्च करके अपना पढ़ लेते हैं। जो चीज चाहे, जैसा वीडियो चाहे वैसा हम यूट्यूब पर डालकर खोज कर पढ़ लेते हैं। आज हमारे पास मतलब जो है नॉलेज के लिए मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आज एक सोर्स पर हम डिपेंड नहीं। जैसे हम लोग की स्टडी जो होती थी तो सिर्फ ओनली वन वे होती थी, यानी किताबों से बस स्टडी लेते थे। लेकिन आज आप लोग के पास क्या, किताबें भी हैं, किताबों के साथ साथ मोबाइल है, लैपटॉप है, मतलब ए लॉट ऑफ, मतलब आपके पास थिंग्स है जिससे कि आप क्या है अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बस हाँ, उसका क्या है सदुपयोग हम कैसे करें, ये चीज हमें आना चाहिए। हर चीज का क्या है सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। अगर हम चाहेंगे अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर, पढ़ कर यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो है दिमाग का डेवलपमेंट होगा, बुद्धि का विकास तेजी से होगा। अगर उसी को हम सिर्फ यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो या इस तरह की चीजें जो है हम देखकर अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या होंगी? वो चीजें हमारे किसी लायक नहीं है स्टूडेंट ना, वो हमारे करियर नहीं बना सकती। जैसे हम शॉर्ट वीडियो पे कोई किसी का डांस ही देख रहे हैं, कोई मतलब वेब सीरीज ही देख रहे हैं, तो क्या वो हमारे करियर को बना सकते? क्या उससे हमको पढ़ने लिखने वाली चीजें का नॉलेज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमको पढ़ने लिखने के लिए, नॉलेज के लिए क्या चाहिए? हमारे पढ़ाई से संबंधित मैटर चाहिए। तो हम यूट्यूब पर भी जाकर अपनी पढ़ाई से संबंधित मैटर पर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को हम जो है डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या है आपका मतलब जो है सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया कि मतलब जो भी पहले की जो घटनाएं हैं उनका जो है नई घटनाओं से या नई सिद्धांतों को जोड़कर उन्हें फिर से दोबारा लोगों के सामने लाना ही क्या होता है, वही हमारा क्या है रिसर्च होता है। अब हम आपको एक एक रिसर्च का एक एक वर्ड का मतलब अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते स्टूडेंट। उससे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहते, जैसे अभी क्या है आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे, जैसे आंगनवाड़ी पर कर रहे होंगे, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर रहा होगा, कोई प्राइमरी स्कूल पर कर रहा होगा, कोई नर्सरी स्कूल पर कर रहा होगा, कोई बुटीक पर कर रहा होगा, कोई जो है वृद्धाश्रम पर कर रहा होगा। मतलब जो है इतने सारे टॉपिक्स जो आपको दिए गए उस पर आप लोग वर्क कर रहे होंगे। तो समस्या आप लोगों को कहाँ पे आ रही है, जैसे कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें हम क्या लिखें, कैसे लिखें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आपको मेन जो है आपको हम मेन पॉइंट बता दे रहे हैं स्टूडेंट। उसमें क्या है, जैसे आप कोई भी हम रिसर्च मतलब कोई भी हम लिए तो क्या कर रहे हैं, हम समस्या ले रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, रिसर्च में हम क्या करते हैं, कोई एक समस्या उठाते हैं, फिर उस समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं। तो जैसे अभी अब प्रोजेक्ट में मान लीजिए सपोज दैट आपने ले लिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, जैसे आपने टॉपिक लिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, PHC। ठीक है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
ठीक है। अब जैसे हम इस पर ले लिए, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या, तो उसके बारे में लिखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मतलब क्या है। ठीक है, एक गांव में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय होता है, प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, मतलब परिचय को बताते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो होता है स्टूडेंट जहाँ पर क्या होता है, सरकार के द्वारा जो जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो क्या होता है, फ्री एंड कॉस्ट दिया जाता है। उसका कोई जो है आपको चार्ज नहीं लगता, सिर्फ आप 1 या 2 रुपए की पर्ची कटवाते हैं और आप वहां पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका क्या, उनको क्या है, उनको पोषण से संबंधित कैल्शियम आयरन की गोली दी जाती है। मतलब जितने भी मेडिसिन है वो वहां से उनको मिल जाता है। उसके बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको क्या करता है, उनको वहां पर टीकाकरण, ये सारी सुविधाएं जो है वहां पर दी जाती है। तो यानी पूरी भूमिका हम परिचय पूरा बता देते हैं कि क्या होना चाहिए। फिर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने जो है एम्प्लॉय काम करते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने उप जो है केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सब हम इसमें भूमिका एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते थे, एनएम बोलते हैं, आशा जो होती हैं वो होती हैं। ये सब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। फिर दूसरा हमारा, पहला तो इंट्रोडक्शन हमने पूरे बता दिया क्या होता है। फिर दूसरा जो होता है आपका साहित्य का अवलोकन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, दूसरा पेज हम दूसरा जो है हेडिंग क्या डालते हैं, साहित्य का अवलोकन। ठीक है, साहित्य का अवलोकन। साहित्य का अवलोकन में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि साहित्य के अवलोकन का मतलब क्या होता है कि एक तरह या साहित्य का अवलोकन या पूर्व अवलोकन करके भी हेडिंग रहता है। ठीक है, तो साहित्य के अवलोकन में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि साहित्य के अवलोकन में हमारा जो होता है स्टूडेंट, उसमें हम बताते हैं कि कोई भी घटना हो गई, जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं जो पहले दी जाती थी, आज से 20 साल पहले क्या क्या जो सुविधाएं थी। ठीक है, और अब क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो जो ईयर वाइज जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, कितना मतलब देश जो है इस जो है हेल्थ सेंटर से कितना जैसे उसको बेनिफिट मिला। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होता है हम उसमें दर्शाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी जो है साहित्य का अवलोकन यानी पहले से किया गया कार्य को हम देखना। अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना, देख कर फिर से हम उसको पहले क्या था और अब क्या था, तो उसको हम कंपैरेटिव स्टडी करके फिर उसको हम लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर आता है आपका शोध प्रारूप। तो शोध प्रारूप में आप मतलब किस एरिया को ले रहे हैं, कैसा क्षेत्र है, ये सब हम आप मतलब उसमें आप लोगों को लिखना रहता है। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है ऐसे आप बता दिए। मान लीजिए कि कोई आंगनवाड़ी पे लिख रहा है तो आंगनवाड़ी का पूरा फंक्शन वो बताएगा। कोई मान लीजिए बालवाड़ी पे लिख रहा है तो वो बालवाड़ी के बारे में बताएगा। कोई मान लीजिए वृद्धा आश्रम के बारे में लिख रहा है तो पूरा वृद्धा आश्रम के बारे में वो बताएगा। ठीक है, तो वृद्धाश्रम जैसे क्या होता है, हाँ, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने आपको बता दिया कितने सारे ऐसे ऐसे। तो टॉपिक को क्या करना है, पहले टॉपिक को पूरा मतलब आपको समझाना है प्रस्तावना में। फिर साहित्य का अवलोकन, मैंने इससे पहले आपसे पहले जैसे कितने लोग इस पे काम किए, उनका क्या विचारें थी, उसको आपको दर्शाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये शोध आपको जो है सामाजिक शोध भी क्लियर हो गया होगा, और जो अभी आप लोगों को जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो अभी आपको हम रिसर्च का जो है RE ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं उनका एक एक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, उसको हम बताकर तब आप लोगों को हम डेफिनेशन इसके बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसी चैनल पे आप लोगों के जो जूनियर से यानी BA सेकेंड सेमेस्टर और BA फोर्थ सेमेस्टर का भी कोर्स आप लोगों का होम साइंस का इस पे चल रहा है स्टूडेंट। और पहले से जो BA सेकेंड सेमेस्टर में और BA फोर्थ सेमेस्टर में है उनका को करिकुलर की क्लास जो है पहले से इस पे अवेलेबल है स्टूडेंट। BA सेकेंड सेमेस्टर में जो को करिकुलर की क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, BA सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर, ठीक है, याद रखिएगा कि को करिकुलर की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर,
को करिकुलर की हम बात कर रहे हैं तो बीए सेकंड सेमेस्टर में क्या है 80 क्लास है स्टूडेंट यूट्यूब पर, जो कि किस तरह का है, आपका रेड कलर का थंबनेल है। जो सेकंड सेमेस्टर में है आप लोग जानते होंगे, तो उन्हें ये चैनल दे दीजिए, वहां पर क्या है ये जाकर 80 क्लास वो लोग पढ़ लेंगे, और प्लस उनके साथ साथ क्या है उनका प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने सॉल्व कराया है, तो वहां पर वो प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। इससे उनकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। और क्या है आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी हम इस पे बताए हैं स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर में जो है टोटल 31 क्लास है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है टोटल 31 क्लास है। इसमें भी आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, और जो है क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर भी है इसमें, तो यहाँ से अपना फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट, वो अपना होम साइंस यानी मेजर होम साइंस की भी क्लास क्या है उनकी इसी चैनल पर लगती है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आप लोग यानी 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास जो है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम लगा देंगे, और बाकी जो 4 दिन जो है यानी संडे की भी क्लास आप लोगों की रहेगी स्टूडेंट, और उसमें क्या किसी को किसी दिन भी लीव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मंडे से लेकर वेडनेसडे जो है आप लोगों का बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की क्लास रहेगी, और आपका थर्सडे और फ्राइडे जो है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर रहेगा, और सैटरडे और संडे जो है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग के जो जूनियर्स है ये चैनल आप उनको भी दे दीजिए, ताकि वो भी अपना जो है को करिकुलर के साथ साथ होम साइंस मेजर की भी तैयारी यहाँ से कर लेंगे। उनको भी क्या है यहाँ पर इसी चैनल पर जो है होम साइंस पढ़कर अच्छा लगेगा स्टूडेंट, और वो क्या है अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन यहाँ पर सही कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आई स्टूडेंट हम अभी आप लोग को बता रहे थे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो रिसर्च का मतलब होता है स्टूडेंट की पुनः खोज करना, ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, पुनः खोज करना या दोबारा से खोज करना। तो अब देखिए हम रिसर्च को मतलब एक एक वर्ड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए री का मतलब क्या होता है, तो री में आर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तार्किक ढंग से चिंतन करना, ठीक है। यानी तर्क यानी लॉजिक के साथ चिंतन करना जो होता है वो क्या है आपका रिसर्च का आर का मतलब होता है। रिसर्च में आर का मतलब होता है। दूसरा क्या है यक्स, दूसरा क्या है ई का मतलब क्या होता है, तो एक एक्सहॉस्टिव ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका परिश्रम के साथ कार्य करना, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ई का मतलब क्या है एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है कि परिश्रम के साथ कार्य करना, यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर हम करते हैं तब जाके क्या होता है स्टूडेंट हमको सफलता मिलती है, ठीक है। फिर यस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सर्च फॉर सोल्यूशन। सर्च का मतलब क्या होता है खोजना, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है समाधान, तो यानी समाधान की खोज करना, ठीक है। समाधान की खोज करना। यस का मतलब क्या होता है सर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी समाधान की खोज करना। फिर ई का मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्टनेस मतलब सही, जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल ये कार्य क्या एग्जैक्ट है ना, माने एकदम बिल्कुल सही है, यानी शुद्धता पे एकदम बिल्कुल ये खड़ा उतरा है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो एग्जैक्टनेस का मतलब होता है शुद्धता की निश्चयता करना, यानी हम बिल्कुल ये मतलब तय कर लेते हैं कि नहीं ये कार्य जो है वो बिल्कुल क्या है 101% क्या है ये आपका सही है। ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनालिटिक व्यू होता है। ए का मतलब क्या होता है एनालिटिक व्यू होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, तो रेशनल ऑफ फैक्ट होता है, यानी तथ्यों से संबंध करना, ठीक है। तथ्यों से संबंध यानी आर का मतलब क्या है रेशनल ऑफ फैक्ट्स होता है। फिर क्या सी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो सी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी आलोचनात्मक निरीक्षण। यानी आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर करते हैं कि अगर ये कार्य मतलब सही है, तो जैसे कि ग्रामीण और शहर ले लिए, तो हम क्या करते हैं अगर रोजगार अगर देखा जाएगा तो ग्रामीण के अपेक्षा क्या है शहरों में रोजगार ज्यादा है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन हुआ ना। तो आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है कि शिकायत करना, कमियों को निकालना स्टूडेंट, ठीक है। तो आलोचनात्मक निरीक्षण करते हैं, यानी ये देख कर अगर कोई भी चीज आती है स्टूडेंट, कोई भी नया चीज आता है तो आलोचना करने वाले 10 लोग होते हैं, तो फिर उस आलोचना को ही काट कर जो एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो उसको प्रूफ करता है कि नहीं आपकी जो आलोचना है वो क्या है बिल्कुल बाधित है, मतलब सही नहीं है, आप जो आलोचना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं, मेरा प्रोडक्ट क्या है एकदम सही है। तो आलोचनात्मक जो है निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर एच का मतलब क्या होता है, तो ऑनेस्टी इन वर्क, यानी ईमानदारी के साथ काम करना, ठीक है, ईमानदारी के साथ कार्य, तो ऑनेस्टी इन वर्क। अब याद
स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर रिसर्च का मतलब पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये आपका क्या है आज की क्लास है स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके डेफिनेशन और उद्देश्य और स्कोप। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा और क्षेत्र हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और कल की क्लास में आप लोगों की जो है फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम आप लोगों को क्या है, जैसे ही एक यूनिट खत्म होता है स्टूडेंट, यानी ये चैप्टर आपका खत्म होता है, वैसे ही आप लोगों का MCQ आप लोगों को दे देंगे। और एक आप लोगों का 200 क्वेश्चन का एक आप लोगों को हम मॉडल पेपर दे देंगे। उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी आप लोगों को 200 क्वेश्चन का हम मॉडल पेपर दे देंगे, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर उस क्वेश्चन को पढ़िए और प्लस चैप्टर भी आप लोगों को हम करा देंगे स्टूडेंट। तो इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेहतर हो जाएगी। और आप 75 क्वेश्चन में से याद रखिएगा स्टूडेंट, 75 क्वेश्चन में से आप जो है 60+ क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। हम यहाँ पर आप लोगों को इतना बेहतर से बेहतर तैयारी करा देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।